वृत्र नामक असुर के नाश करने में इंद्र का जो बल प्रसिद्ध हुआ उसे सभी ने सुना है। यह सब इंद्र ने इसलिए किया कि इससे प्रजाजनों का महान कल्याण हो। वृत्रासुर प्रजाओं को कष्ट देता था, वे कष्ट दूर हों इसलिए उसका इंद्र ने वध किया। उससे प्रजाओं की महान उन्नति, प्रजाओं की आर्थिक स्थिति उत्तम हुई और प्रजाओं का सुख बढ़ा। युद्ध में शत्रुओं को हराने वाले, प्रजाओं का कल्याण करके उन्हें आनंदित करने वाले, प्रजाओं की संपत्ति बढ़ाने वाले इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं। हरि पद का अर्थ मनुष्य है। हरि रीति मनुष्य नाम लोगों की शोभा बढ़ाने वाला इंद्र है। उस इंद्र को महान और छोटे युद्धों में अपने संरक्षण के लिए हम बुलाते हैं। वह इंद्र युद्ध में हमारा उत्तम संरक्षण करता है, ऐसा वह पराक्रमी है। तू हमें शत्रुओं को झुकाने वाला बल भरपूर दे। अपने हाथों में फौलादी वज्र को कल्याण के लिए धारण करता है। शत्रु पर आक्रमण कर, चारों ओर से आक्रमण कर, शत्रु का नाश कर। तेरा वज्र किसी से पराजित होने वाला नहीं है। इस स्थान पर प्रेहि, अभीहि, धृष्णुहि ये 3 शब्द युद्ध का वर्णन करने वाले हैं। प्रेहि का अर्थ है शत्रु पर चढ़ाई करना। अभीहि का अर्थ है चारों ओर से शत्रु को घेर कर उन्हें चक्कर में डालकर फिर उन पर आक्रमण करना। और धृष्णुहि का अर्थ है शत्रुओं का धर्षण करना, शत्रुओं का वध करना और अन्य रीति से उसका नाश करना। इंद्र इन सब युद्ध प्रणालियों में कुशल है। इंद्र पूर्ण रीति से शत्रु पर आक्रमण करता है, शत्रुओं को कुचलता जाता है। शत्रुओं को कुचलने में वह देर नहीं करता। समय पर जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाता है। ये तीनों ही गुण वीरों में आवश्यक है। शत्रु पर चढ़ाई करना, शत्रु का पूर्णतया नाश करना और उचित समय पर आक्रमण करना, ये आवश्यक तत्व हैं। शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, तरुण, ज्ञानी, अपरिमित सामर्थ्य वाला, सब कर्मों को धारण करने वाला यह इंद्र है। ऐसा यह वीर है। शत्रु के नगरों के नाश करने वाले इंद्र की अर्चना करो। इंद्रो विश्वस्य राजति, इंद्र विश्व का राजा है। विश्व का आधिपत्य इंद्र के पास है। इतना वह सामर्थ्यवान है। हमारा संरक्षण हो इसलिए सुखदाई, विविध सामर्थ्यों का कार्य करने वाले, हिंसक शत्रुओं को हराने वाले, सज्जनों का पालन करने वाले इंद्र को हम यहाँ लाते हैं। बहुत से शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्र की प्रशंसा के स्तोत्र कहो। विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पतिम हुए, विश्व का नेता, किसी के आगे अपना सिर न झुकाने वाला, बल का स्वामी इंद्र है। उसे मैं सहायता के लिए बुलाता हूँ। मनुष्यों के रथ के संरक्षण के साधनों से हमारा रक्षण हो, इसलिए इंद्र को हम बुलाते हैं। सब मनुष्यों के नेताओं ने दुराचारी शत्रुओं को हराने वाले, शत्रु को मारने वाले, उग्र, बलवान, दुखों से पार कराने वाले इंद्र को राजा बनाने के लिए प्रकट किया। जो हमेशा बढ़ने वाले, सबों से प्रशंसित, महाबुद्धिमान, महान सामर्थ्य के कारण जिसका कभी भी पराभव नहीं होता, ऐसे शत्रु को हराने वाले इंद्र की यज्ञ से भक्ति करता हूँ। वह महान होता है, किसी भी कर्म से उसका नाश नहीं हो सकता। हे इंद्र, हमारी प्रजाओं के शरीर में बहुत सा बल दे और सब शत्रुओं को एक साथ मारने का बल भी बढ़ा। हम कर्म करने वाले युद्ध में तुझे ही सहायता के लिए बुलाते हैं। वृत्रादि असुरों के साथ युद्ध करने के समय नेता लोग सज्जनों का पालन करने वाले तुझ इंद्र को ही बुलाते हैं। प्रयत्न को अत्यधिक करने के बाद अपनी सहायता के लिए तुझे ही बुलाते हैं। दोनों ही द्युलोक और पृथ्वी लोक तेरे अनुकूल ही चलते हैं। पृथ्वी तेरे बल से भयभीत है, इस प्रकार इंद्र का बल है। एक साथ सब शत्रुओं को हराने वाले, जिसके संरक्षण के साधन कभी क्षीण नहीं होते, ऐसे तेरे भक्त बलवान रथ के समान स्तोत्र कहते हैं। तुझ इंद्र के यश का गान करते हैं। इस प्रकार इंद्र की युद्ध कुशलता का वर्णन सामवेद में किया गया है। इसको देखने से इंद्र की कितनी विशाल शक्ति थी, इसकी कल्पना हो सकती है। यहाँ इंद्र के वर्णन करने का यही उद्देश्य है कि इंद्र के समान अपने भी वीर अपने राष्ट्र की तैयारी करें और अपने राष्ट्र को सबल बनावें। इंद्र अपने पास वज्र रखता है, उसी प्रकार हम भी सैकड़ों धाराओं वाले फौलादी वज्र तैयार करें
और उनका उपयोग करें, यह उद्देश्य यहाँ नहीं है। अपितु जैसे उसके पास तीक्ष्ण वज्र है, उसी प्रकार हमारे पास भी हमेशा तीक्ष्ण शस्त्र रहें, यह उपदेश यहाँ ग्रहणीय है। इसी प्रकार दूसरे उपदेशों के विषय में भी समझें। इंद्र अपने शत्रुओं का नाश करता है, उसी प्रकार हम भी अपने शत्रुओं का नाश करें। शत्रु नाश के साधन शस्त्रास्त्र समय-समय पर बदलते हैं। पहले के जमाने में धनुष बाण से युद्ध होते थे, पर आज अणु अस्त्र हैं। पर दोनों दशाओं में उद्देश्य एक ही है, शत्रु का नाश करना। वह उद्देश्य जिन साधनों से भी पूरा हो, उन साधनों का उपयोग करके समयानुसार शत्रु द्वारा पैदा किए जाने वाले कष्टों को दूर करें। शत्रु का नाश। इंद्र का मुख्य कार्य सब प्रजाओं का उत्तम संरक्षण करना है। जो शत्रु आते हैं उनका समूल नाश कर प्रजाजनों का संरक्षण करना, यह कार्य इंद्र करता है। उसी को वेद मंत्रों में कहा है। महान वृत्र का वध करने के लिए हम इंद्र के यश को गाते हैं। वृत्र का अर्थ है चारों ओर से घेरने वाला शत्रु। ऐसे शत्रु के आने पर उसके लिए इंद्र को बुलाते हैं। वृत्र का वध करने वाला इंद्र है। इंद्र का यह नाम ही है। हम महान युद्ध में और छोटे युद्ध में अपनी सहायता के लिए इंद्र को बुलाते हैं। वृत्र के साथ होने वाले संग्राम में वज्रधारी इंद्र को मित्र समझकर सहायता के लिए बुलाते हैं। यहाँ वृत्रेषु इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अनेक वृत्र हैं। वृत्र का अर्थ केवल एक शत्रु नहीं, अपितु घेरने वाले अनेक शत्रु। ऐसे सब शत्रुओं का इंद्र ने नाश किया है। इस प्रकार तेरे साथ रहकर तेरी सहायता से सब शत्रुओं को मार दें। इंद्र के साथ से और उसकी सहायता से हमारी शक्ति बढ़ती है। आज्ञा करने वाले शक्तिमान राक्षस अथवा शत्रु रात्रि में हमारे ऊपर आक्रमण न करें। आदिशः आज्ञा देने वाले ऐसा कर और ऐसा न कर, ऐसी आज्ञा देने वाले शत्रु। सूरह जिनकी छाती विशाल है, ऐसे मजबूत सीने वाले शत्रु रात्रि के समय हम पर आक्रमण न करें। इसलिए हे इंद्र हमारी रक्षा कर। आदेश देने वाले, शस्त्र फेंकने वाले, हमेशा चलने वाले, विशाल छाती वाले, हजारों सैनिकों को साथ लेकर आक्रमण करने वाले शत्रु पर जब इंद्र चलकर गया, तब उसका सामर्थ्य प्रकट हुआ। सब शत्रुओं को मार। रुकावटें उत्पन्न करने वाले जो शत्रु हैं उनका पराभव कर। इंद्र ने दधीच की हड्डियों से 9 गुना 90 वृत्रों को मारा। शत्रुओं का इंद्र ने नाश किया। दधीच की हड्डी, दधीच ने अपनी हड्डी दी और उससे बने हुए शस्त्रों से इतने राक्षसों का नाश हुआ। यह अलंकारिक कथा है। अपने सामर्थ्य से महान शत्रुओं का पराभव करने वाला, ज्ञान से द्वेष करने वाले का पराभव कर सब शत्रुओं को हराया। और इंद्र ने पानी के झाग से नमुच का सिर तोड़ा। यह समुद्री झाग है, शीघ्र न दूर होने वाले रोग। ऐसे रोग पर समुद्री झाग उत्तम औषध है। यह कथा अलंकारिक है। अत्यधिक शक्ति वाले बहुत से शत्रुओं को स्वयं पराभूत न होने वाले इंद्र ने सब प्रजाओं के कल्याण के लिए अकेले ही मारा। वृत्र को मारने वाले, सैकड़ों कार्य करने वाले इंद्र ने सैकड़ों धाराओं वाले वज्र से वृत्र को मारा। इंद्र के लिए वृत्र को मारने वाले बृहत नाम के साम का गान करो। तू युद्धों में सब शत्रुओं का नाश करता है। तूर्यः शत्रु का विनाश करने वाला, अशस्तिहा अप्रशंसनीयों का नाश करने वाला, जनिता शत्रुओं पर आपत्ति लाने वाला, विघ्न करने वालों का विनाशक है। तेरे प्रथम आए हुए उत्साह पर मैं श्रद्धा करता हूँ, क्योंकि तूने उससे शत्रु को मारा। दिवोदास के हित के लिए तूने उस शंबर राक्षस को मारा, जिससे तूने केवल स्वयं खाने वाले शत्रुओं को मारा। युद्ध में लड़ने वाले मनुष्य जिसको सहायता के लिए बुलाते हैं, युद्ध के प्रारंभ होने पर युद्ध करने वाले जिसको सहायता के लिए बुलाते हैं। शूरों से जिसमें लड़ाई होती है, ऐसे युद्धों में लड़ने वाले लोग जिसको अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, वह श्रेष्ठ इंद्र है। जो शत्रु हमारी हिंसा करने की इच्छा से हम पर चढ़ चला आता है, अपने को बहुत शक्तिशाली समझता है तथा विनाशक शस्त्रों से आक्रमण करता हुआ चला आता है, उन सबको शीघ्रता से कार्य करने वाले हम सब जन तेरे संरक्षण से सुरक्षित होकर तथा बलवान मन से युक्त होकर मारें।
तूने मेघों को फोड़ा, पानी के द्वारों को खोल दिया, महान पर्वत के ऊपर से पानी की धाराएं छोड़ी, उफनते हुए समुद्र को आनंदित किया। जब तूने दानवों को मारा, यह वर्णन मेघों से पानी बरसाने का है। अलंकारिक रूप में मेघ यह राक्षस है और उसे इंद्र ने मारा, यह वर्णन किया है।